देखिए, एक आइडिया है जिसे कहते हैं कि यू डोंट हैव टू डू इट ऑल बेटर, यानी आपने किसी भी काम को आखिर तक नहीं पहुंचाना। आखिर तक पहुंचाना ऊपर वाले का काम है। याद रखिए कि आपने किसी काम को आखिर तक बुरे नुकार तक नहीं छड़ के आना। ये याद रखें कि अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी कहीं आपका कोई बुरा है, वैसे मुझे नहीं पता कि वो बुरा है कि कौन बुरा है, वैसे मुझे नहीं पता कि कोई बुरा है कि मैं बुरा हूँ, तो मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि आपकी और मेरी ज़िंदगी में जो भी कोई बुरा है, उसको रिस्पेक्ट देना ही असल काम है, उसको ह्यूमनाइज करना ही असल काम है। और आपको उसे घर छोड़ के नहीं आना, आपको आज शाम उससे मुकम्मल बातचीत नहीं मनवानी। आपने आइडिया देना है, आपने बात करनी है और अपनी इस तमन्ना को पीछे छोड़ देना है कि मुझे आज विक्ट्री मिल जाए, मुझे आज कामयाबी मिल जाए, आज मुझे तमगा मिल जाए, आज मैं जीत जाऊं। ये नहीं करना। आपने एक आइडिया पेश करना है और ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना है कि आज तो मसला हल नहीं होगा। देखिए, आसान सा आइडिया है कि एक दफ़ा नहीं 5 दफ़ा बात करनी पड़ेगी छोटे मोटे मसले हल करने के लिए। 5 दफ़ा बात करनी पड़ेगी। हो सकता है 5 दफ़ा नहीं 21 दफ़ा तक चलना पड़े, तो आपको तैयार रहना चाहिए कि 5 दफ़ा आपने चलना है या फिर आपने 21 दफ़ा चलना है। लेकिन दुनिया में तमाम नेगोशिएशंस का रूल ये है कि कम से कम 5 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दफ़ा में मसला हल हो जाना चाहिए। जब भी कोई मीटिंग शुरू हो तो उसका एक स्टार्टिंग टाइम और इसका एक एंडिंग टाइम होना चाहिए, जो शुरू में थोड़ा होना चाहिए, बाद में थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए और तय होना चाहिए कि इतनी देर बात होगी। जब आप शॉपिंग पे जाते हैं तो तय होना चाहिए कि आपने 2 घंटे बाद घर वापस होना है। जब आप किसी के घर जाते हैं, किसी मेहंदी शादी पे जाते हैं, किसी के घर अफसोस करने जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी देर में वापस घर पहुंचना है। ये चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाएंगी कि आपको पता होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं और फिर वो आप करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आज रात आपने खाना कितने बजे खाना है। और अगर आप बहुत डिसिप्लिन नहीं है और दोपहर को फैसला नहीं कर सकते कि खाना रात को कितने बजे खाना है, तो आप 15 मिनट पहले फैसला कर सकते हैं कि मैंने 15 मिनट बाद खाना खाना है। और अगर आप 7:45 बजे फैसला करते हैं कि मैंने 8 बजे खाना खाना है और फिर आप 8 बजे खाना खाते हैं, तो आपके ब्रेन को एक मैसेज मिलता है कि आप एक संजीदा इंसान हैं, आप जो सोचते हैं वो आप करते हैं। और अगले दिन आप 7:30 बजे फैसला कर सकते हैं, फिर आप किसी दिन दोपहर को भी फैसला कर सकते हैं कि मैंने रात का खाना 8 बजे खाना है। तो ये आपकी जो डिसिप्लिन है वो स्ट्रेच होती चली जाएगी। तो जब आपका ब्रेन आपका कहना मानने लगेगा और आपके जो माइंडसेट के काबू आ जाएगा, तो आप समझ लें कि ब्रेन जो कि चिड़िया है, जो कि बड़ी हो गई है और आपका कहा नहीं मानती, तो आपका जो माइंड है वो उसे नर्चर कर लेगा, वो उसे टेम कर लेगा। और ब्रेन जो कि श्रूड है लेकिन माइंड जो कि समझदार है वो उसको काबू में कर लेगा। और अगर आपने अपने ब्रेन को काबू कर लिया तो आप समझ लें कि आप दूसरे के ब्रेन को भी काबू करने का इरादा कर सकते हैं। जब तक आपका अपना ब्रेन आपकी नहीं मानता, तो आप दूसरे के ब्रेन से अपनी बात मनवाने का कसद छोड़ दें। अव्वल ख्वेश और बाद दरवेश। आप अपने ब्रेन से बातें मनवाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि हाउ ब्रेन वर्क्स, और फिर आप दूसरे के ब्रेन से भी बातें मनवा सकते। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए।
लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।